जिसे मैं राम का दर्जा देता हूँ, वो बिल्कुल बेदाग हैं। पत्थर का लीज था 80 डिसमिल, छोटा सा मामला है। वहाँ कोयला का लीज तो हमने नहीं लिया, सोना का लीज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिए, लोहा का लीज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिए। तो कैसे आरोप है ये भाई? आप कहिए कि मतलब चूटी को आप फांसी में चढ़ा दीजिएगा। हमारे सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ। 2 साल तो कोविड चला गया, 6 महीना तो भी काम करने पे हम लोग आए हैं। तब तक तो देखिए एक से एक अनाप शनाप ये लोग किया जा रहा है। थोड़ा समय दीजिए बाबा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला होगा। हेमंत के हनुमान अर्थात जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी हैं। ईद के बाद वहां पे यज्ञ और मंदिर निर्माण करने के बाद अब आए हैं रांची। कह रहे हैं कि हमारे जो राम रूपी भाई हैं वो निर्दोष हैं। कैसे आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हमारे डायनेमिक सीएम जिसे मैं राम का दर्जा देता हूँ, वो बिल्कुल बेदाग हैं। अब बताइए, घोटाला तो भाजपा ने किया, एक से एक घोटाला। रघुवर दास से घोटाले कारनामे आप देखिए। झारखंड का पैसा अमेरिका में उड़ाया जा रहा है, झारखंड का पैसा जापान में उड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया बताइए? अगर आपने लीज लिया, लीज तो पहले से था, जब आप विधायक नहीं थे तब का लीज है, उसको रिन्यूअल आपने करा दिया, तो कौन सा पाप कर दिया भाई? अब बताइए, अगर हमने एक पत्थर भी अगर उठाया होगा हेमंत जी, तो आप बताइए। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, पत्थर का लीज था 80 डिसमिल, छोटा सा मामला है। वहाँ कोयला का लीज तो हमने नहीं लिया, सोना का लीज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिए, लोहा का लीज तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिए। तो कैसे आरोप है ये भाई? आप कहिए कि मतलब चूटी को आप फांसी में चढ़ा दीजिएगा। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग आ गए हैं मैदान में, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं कहना चाहता हूँ, आपका काम है चुनाव कराना, आपका काम मुख्यमंत्री गिराना नहीं है। और जो भाजपा प्रचार कर रही है, भाजपा बाज आइए। ये तंत्र संवैधानिक तंत्र है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। भाजपा की जागीर नहीं है ये तंत्र। अब कभी देखिए इलेक्शन कमीशन, कभी चुनाव आयोग, कभी आपका और सीबीआई, कभी ईडी, क्या है ये? कम से कम बीजेपी तो काम करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि पूजा सिंघल जी के पास जो पैसा मिला उसको आपसे, आपके सरकार से जोड़ के बता। एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है जिसको पचा नहीं पा रही है भाजपा। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाजपा को पचाना चाहिए। आप आइए चुनाव में, मैंडेट लीजिए, जनता विश्वास देगी, आप आइए सत्ता में। रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, हम लोग उनके मुद्दे पर घेरने का काम किए बाबा। कभी भी हम लोगों ने उनके पर्सनल अटैक नहीं किया हम लोगों ने। बाबूलाल जी कह रहे हैं जब आप लोग फंस जाते हैं भ्रष्टाचार में तो आदिवासी का राग अलापते हैं। तो क्या रघुवर दास को छोड़ के बाकी यहाँ पे कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है क्या? नहीं देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को समझना चाहिए कि रघुवर दास आपको कभी भी मुख्यमंत्री बने नहीं देगा। आप एक आदिवासी हैं, इस राज्य में 23% आदिवासी है। कम से कम आप उसकी रक्षा करना चाहिए आपको। आप हेमंत जी के पीछे मत पड़िए। हेमंत जी के कारण ही राज्य में हुआ, उनके परिवार के कारण और हमारे परिवार के कारण ही राज्य अलग हुआ है। तो उसका सम्मान कीजिए ना। आज हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री गद्दी में बैठे हैं, तो आपको किरकिरी क्यों हो रहा है भाई? निशिकांत जी बोल रहे कौन सा आदिवासी परिवार का या आदिवासी का भला कर दिए हेमंत जी, सिर्फ अपना परिवार छोड़ के? लेकिन निशिकांत जी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। निशिकांत जी हमारे जो है ना, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो हस्ते क्या कहते हैं, हाँ, वो उनको भेज दीजिए, वही काम करें। वो राजनीतिक मानते हैं कि मतलब जो भविष्यवाणी करते हो सटीक? नहीं, उनका सारा भविष्यवाणी गलत होता है। उनको मैं कहूँगा कि आप चले जाइए, एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, जाके विदेश चले जाइए, झारखंड छोड़ दीजिए आप। यही एक एस्ट्रोलॉजर से जो सीए बना उसके पास 20 करोड़ रुपया प्राप्ति हुआ। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है पल्स का 5 मंजिला से ऊपर, ये इस ज़मीन को भी लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं। सीएम ने भी कहा था जांच कराएंगे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो मनसा पे तो आपका उंगली उठ रहा है। देखिए बाबा, जब ये हॉस्पिटल बन रहा था उसमें रघुवर दास की सरकार थी, हम लोगों ने बहुत मना भी किया था। लेकिन रघुवर दास की सबसे चहेती नेत्री कोई थी तो यही थी। कौन? जिसका नाम अभी पूजा सिंघल, जिसका नाम आप जान रहे हैं। अच्छा। वो रघुवर दास जी को हाईजैक कर ली थी। करप्शन तो वहीं से चालू हुआ है। हम लोग तो मोहरा बना रहा है हम लोग को। हमारे सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ। 2 साल तो कोविड चला गया, 6 महीना तो भी काम करने पे हम लोग आए हैं। तब तक तो देखिए एक से एक अनाप शनाप ये लोग किया जा रहा है। थोड़ा समय दीजिए बाबा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला होगा। मुख्यमंत्री जी और आप जब इतना कॉन्फिडेंस हैं तो फिर समय क्यों मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि भाई समय दीजिए उसके बाद हम जवाब देंगे?
तुरंत जवाब दे देना था कि कोई इसमें प्रकरण कोई मामला नहीं बनता है। आप वापस भी ले लिए, आप भी कर रहे रिन्यूअल लिया कि लीज का कौन सा बुरा किया, अब फिर वापस ले लिए। नहीं वो देखिए पहले माँ है, हम कोई जवाब देंगे तो सोच समझ के जवाब देंगे। अगर हमने जवाब दे दिया तो वंस हमने अपना हाथ काट लिया बाबा, तो उसके लिए समय चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे, जानकारी हम अब सभी अधिवक्ताओं से राय लेंगे, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे हम राय लेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे बाबा। उसके बाद हमारे सीएम साहब जवाब देंगे। माँ बीमार है, बताइए भाजपा को क्या समझ में नहीं आ रहा है? किसी की माँ बीमार है, हॉस्पिटल में बीमार है। मैं हैदराबाद गया था, मैं देख के आ रहा हूँ किस हाल में माँ है, और वो बेचारा यहाँ भाजपा का जवाब देगा। मैं तो उनको कहा तुरंत जाइए, आप सारा काम छोड़ के आप जाइए। पल्स हॉस्पिटल का जमीन पे भी आप जांच करवाएंगे? बाबा जांच तो ईडी कर रहा है बाबा, पल्स पे थोड़ी कर रहा है। ईडी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद समय आएगा, हम लोग सारी बातें आपको विस्तृत पूरा बताएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए। सुने आप भी गुस्सा के जा रहे हैं 14 तारीख को राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिलने, 8 विधायकों। तो ये तो पहले की बात थी, मीडिया ने चला दिया, और हम लोग पहले कहते कि हम लोग जाके अपने आलाकमान से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे बाबा। तो हम लोग जा रहे हैं, तो जाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे। मिल के आने दीजिए, बिफोर बता के क्या फायदा। किससे है ये क्लियर कर दीजिए। हेमंत सोरेन से नाराजगी है आपकी, सरकार से? बाबा ये बता के क्या करेंगे बाबा? हमको जहाँ बताना वहाँ बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आप डिफेंड भी कर रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मन के अंदर कुछ और दिल में। नहीं बाबा, हम लोग देखिए, हम लोग मेरा परिवार, हम लोग वफादार सिपाही हैं, कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं बाबा। तो हेमंत जी से मतलब नाराजगी है? हेमंत जी से क्या नाराजगी है हमको? हेमंत जी हमारे राम भक्त हैं, हम हनुमान हैं उनके, एक परिवार है हमारा। अरे भाई, तो किसकी शिकायत कर लेकर आप जा रहे हैं? तो बाबा, जब तो इनके अपराम है और आपका कांग्रेस परिवार है। तो ये बात बाबा अगर हम मीडिया में बता देंगे तो मेरा जो समस्या दूर हो जाएगा, तो बता दीजिए बाबा। एकदम दूर होगा। जो लोगों पे अगर कोई ब्लेम होगा तो वो अपने आप को सुधारेंगे। बस यहाँ अब सुधारने का समय नहीं है बाबा, एकदम फिनिश। एक आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए, अब और बस एकदम अब पूरा ईमानदारी से जवाब दे। क्या अगर गलती से मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो अपने आप को मंत्री देखना पसंद करेंगे? देखिए ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। नहीं, एज ए व्यक्तिगत आप बोझ उठाने के मैं देखिए, मैं अपने मुंह से क्यों करूँगा बाबा? ये पार्टी आलाकमान को देखना है कि कौन सक्षम है, कौन सक्षम नहीं है। बगल में रिम्स है, बगल में पल्स है, उसके बाद हमसे आप ये बातें पूछ रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in